बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया अहंकारवश, जब अहंकारवश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया, तब भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में दे दी, और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपनी गले की माला निकालकर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने, देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है जिसको देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए। ये हमारा अभिमान है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान थे, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया। जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था, उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बनाकर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा साहब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से विहीन हो जाता है। अपन बात बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसको अहंकार फंसा हो। साहब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने आ जाएगा। पर जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला। हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है, और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता।
आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान तो कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं कहलाता, उसकी विद्या की निपुणता हो, उसकी विद्या की प्रबलता हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मैं काय का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना है क्या? नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखी है। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्रागट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम में बल है, किस चीज का बल है? मैं स्वर की सम्राट हूं, मैं संगीत की देवी हूं, मैं स्वर की देवी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए तो तुम में नम्रता होना चाहिए ना। आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितनी माता ऐसी होंगी जो सर्विस भी करती है? कितनी माता ऐसी होंगी जिन्होंने नृत्य भी सीखा होगा? कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने गायन की, संगीत की क्लासें भी करी होगी? पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है। संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक का भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को मत छोड़ो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कह रही हैं मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है। पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आ गए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा है, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा जाए। देखिए, उस कथा में तुम्बरुका जी आ गए
तुमरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, बीणा डली हुई है। वो बीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुमरुका जी भजन करते। पर नारद जी के भजन करने में और तुमरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुमरुका जी जब भजन गाते हैं, तुमरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुमरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुमरुका जो नारी के गर्भ नहीं ठहरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुमरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र देंगे, तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे। भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे। और मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता, वो नहीं सोचता देने, वो सोचता नहीं है देने। यही है, लिया आ जाओ, लिया करूंगा। जिन माताओं को 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 12 साल हो गए हों, निवेदन है, भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है। फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है, शंकर की आराधना में जब शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी वाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुमरुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मांगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। तुमरुका जी सभा में पहुंच गए, बीणा देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी, और तुमरुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुमरुका जी ने केवल अपनी बीणा का एक तार बजाया। अभी तक सरस्वती के गायन पर सब बैठे हुए थे, केवल तुमरुका जी का बीणा का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही, तुमरुका जी का मात्र बीणा का एक स्वर पड़ते से ही सब खड़े हो गए। बीणा देवी का चेहरा नीचे झुक गया। बीणा देवी के चेहरे पर सल पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुमरुका जी केवल एक बीणा का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हो गए। ऐसा क्या है इसमें? तब ब्रह्माणी सरस्वती बीणा देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा
तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी के पास में जब सरस्वती गई हैं, सरस्वती मैया के चरण को तुमरुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणियति चातुर। इसको कहते हैं विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुमरुका जी ने चरण पकड़ लिए। मां क्या बात है, आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं, मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है। आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा सकते। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा श्री सैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया। तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो वीणा देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वीणा देवी कहती है मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझे में स्वर नहीं। आप मुझे ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प। सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक एक पत्र आया है। तेरी कृपा बिना न हिले लेके भी लेते श्वास तेरी कृपा।